नमो वचा नमो लोये सब साऊणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु वंदितु संसिद्धि धूमचल दोहमं गतिं पत्ते गोच्छां समय पाहुड़ नमो सुध केवली भणितम नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकाश चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छेदे। समय सार गाथा 12 की टीका पर अपनी चर्चा चल रही थी। भावार्थ पर इसकी चर्चा करना है। उससे पहले अपन एक बार और इस गाथा को और इसके पद्यानुवाद को पढ़ते हैं। शुद्धो शुद्धादेशो ऋणादभो परम भाव दरिसिहिं व्यवहार देशिदा पुण्य जेदु अपरमिठिदा भावे देखे परम जो भावे उसको शोध नए ज्ञातव्य राजु अपरम भाव में व्यवहार से। कल हमने जो श्लोक आया था इस टीका के बीच में कि यदि हम व्यवहार को छोड़ देंगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा और यदि हम तत्व को छोड़ देंगे तो यदि निश्चय को छोड़ देंगे तो तत्व का लोप हो जाएगा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या तीर्थ बिना तत्व के हो सकता है? सबसे पहले जो ऊपर बात आई थी ना, यदि इन दोनों में से किसी एक को भी छोड़ दिया, अपने अपने समय में दोनों नए कार्यकारी हैं और सही समय से पहले यदि दोनों में से किसी को भी छोड़ दिया तो तीर्थ और तीर्थ फल की ऐसी ही व्यवस्थिति है, मतलब तीर्थ और तीर्थ फल सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो तीर्थ और तीर्थ फल ये क्या बिना तत्व के हो सकते हैं? तत्व इनका एक सेंटर पॉइंट है ना। तत्व को हम केंद्र में रखें और एक तरफ तीर्थ रखें और एक तरफ तीर्थ का फल रखें। चौक कहाँ चलेगी? चौक और डस्टर रखा हुआ है। हाँ मिल गया। देखो अपन करने का कोशिश करते हैं, थोड़ा कर लेते हैं। देखिए चलो यही ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलिए कि अपन इधर लिखते हैं तीर्थ और यहां लिखते हैं तीर्थ का फल और ये सेंटर में लिखा है तत्व, है ना। अब ये तीर्थ में से यदि तत्व को निकाल दे तो तीर्थ सिद्ध हो सकता है क्या? और तीर्थ फल में से तत्व को निकाल दें तो ये भी नहीं हो सकता। अब देखिए तीर्थ से संबंधित कितनी चीजें तीर्थ कहलाएंगी। तत्व विचार क्या कहलाएगा? तत्व विचार, तत्व चर्चा, हालांकि तत्व चर्चा को मुझे ऊपर लिखना चाहिए था, है ना। तत्व चिंतन, और तत्व मतलब क्या होता है? पहले अपन कई बार बोल चुके हैं
सरल शब्दों में बताओ, वो मत बताओ बाल बोध वाली भीतरा विज्ञान वाली परिभाषा। मर्म, सार, अपनी इस बॉडी के बीच में और पूरे सब कुछ के बीच में सार क्या है, सबसे जरूरी सार क्या है? सार जो हटा दें तो वो कुछ भी नहीं रह जाएगा। अरे हम स्वयं, अपनी आत्मा है ना। इसलिए कहते हैं, कई जगह ऐसी चर्चा आई है कि इस विश्व में बस एक ही तत्व होता है, दो तो तत्व ही नहीं है। तत्व मतलब सार तो एक ही है ना, आत्मा, यानी मैं स्वयं ही सार हूं। यदि मुझको ही निकाल दिया जाए तो बोलो कौन सा सार बचेगा? तो अब मुझको निकालने पर, आत्मा को निकालने पर क्या तीर्थ की सिद्धि होगी? अब ये तीर्थ क्यों कहला रहा है? ये तीर्थ मतलब क्या है? तीर्थ यानी कल अपनी बात आई थी, तिरने का मार्ग, जिससे तिरा जाए। तिरा जाए मतलब किससे तिरना है हमको? किससे तिरना है? दुखों से, है ना। क्योंकि सिद्ध भगवान यद्यपि संसार में संसारी नहीं कहलाते, लेकिन हैं वो लोक के अंदर ही। लोक के बाहर तो सिद्ध भगवान हो ही नहीं सकते। और उसी स्थान पर निगोदिया भी हैं, तो हैं तो वो लोक के अथवा संसार के ही परिसर में, संसार के परिसर से बाहर नहीं गए। लेकिन वो किस चीज से तिर गए हैं? है ना, लोक के ऊर्ध्व भाग में जाकर भी स्थापित हो गए हैं। सबसे ऊर्ध्व स्थान जो है, किन से तिरकर वो वहां पहुंच गए हैं। वहां जाकर और भी लोग हैं, बहुत सारे निगोदिया जीव भी हैं, जहां पर हम सब लोगों ने भी कई बार जन्म लिया होगा निगोदिया बन के। और हम सब लोग भी कहने में, हम सब भी सिद्ध शिला तक गए कि नहीं गए? तो अपन भी सिद्ध शिला तक तो होके आए हैं, लेकिन हम किस चीज से नहीं तिरे, जिससे सिद्ध भगवान तिर गए? तो निगोदिया दुखों से नहीं तिरा है, लेकिन सिद्ध भगवान दुखों से तिर गए हैं। इसका मतलब दुखों से छूटने का उपाय जहां से मिले उसे क्या कहते हैं? तीर्थ। अब ये तीर्थ में क्या क्या शामिल है? दुखों से तिरने में आपकी मदद कौन करता है? हमारी ये जो चर्चा चल रही है ये भी क्या है? दुखों से तिरने के लिए ही तो है, ताकि हम उस तत्व को समझ सकें। तो तत्व चर्चा क्या हो गई? ये भी तीर्थ हो गई। तत्व चिंतन क्या हो गया? ये भी तीर्थ हो गया। तत्व विचार है, ये क्या हो गया? ये भी तीर्थ हो गया। लेकिन फिर तीर्थ का फल क्या है इस संदर्भ में? तो फिर वो चीज आएगी तत्व की अनुभूति, तत्वानुभूति। ये तत्व की अनुभूति वो क्या है? तीर्थ का फल है। अब जब तत्व की अनुभूति हो गई तब क्या होता है? अनुभूति होने के बाद अपूर्णता सीधे नहीं जाती है। जैसे कि पानी में हमने कतक फल डाल दिया, तो आपने जैसे ही फिटकरी डाली तो तुरंत बैठ जाती है क्या पूरी गंदगी? उसके बैठने का एक सिलसिला शुरू होता है ना वहां से, कि धीरे 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 बैठना शुरू होती है। और लगभग 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद, एक समय बीत जाने के बाद क्या होता है? वो पूरी तरह से अशुद्धता जाती है। अब वो उसी तरह से अब तत्व की अनुभूति का प्रथम समय, अब तत्व की अनुभूति को मैं मान लेता हूं तीर्थ का फल। ये हो गया तीर्थ का फल। अब इसके हमने प्रथम समय से लेके विभाग कर दिए, है ना। पहला समय, दूसरा समय, तीसरा समय, चौथा समय, 5वां समय, 6वां समय, 7वां समय, 8वां समय मतलब स्थान मानते जाइए आप, है ना। ऐसे 10 समय तक हो गए। अब ये जो पहला समय है इसे क्या बोल रहे हैं? जघन्य भाव। ठीक है, अब ये टीका की अपनी फिर से चर्चा चल रही। पहला समय क्या हो गया? जघन्य भाव में इसमें क्या हुआ कि जो तत्व सुना था ना हमने, जो तत्व का हमने विचार किया था, उसका स्पर्श पहले समय में, ठीक है ना। अब ये पहला समय हुआ है। अब ये दूसरे तीसरे समय से लेकर 10वें समय तक, क्योंकि 10वें समय के बाद मान के चलो 11वें समय में हमको केवल ज्ञान है। 11वें समय में तो नहीं है, मैं बता रहा हूं 11वां स्थान जो है वो केवल ज्ञान का है। अब 11वें स्थान में क्यों ले रहा हूं? क्योंकि वो गुण स्थानों में शुरू के 3 गुण स्थान हटा दो, और फिर 12वें के बाद वाला जो गुण स्थान है वो क्या आता है? 13वां गुण स्थान जो है वो मान के चलते हैं तीर्थ का फल मिल गया। अब यहां तक की स्थितियां ये सब क्या हो गई हैं? मध्यम भाव। और इन मध्यम भावों के लिए क्या नाम दिया था टीका में? इनको ही बोला था अपरम भाव, है ना। और इसी को बोला था अनुत्कृष्ट भाव।
क्योंकि उत्कृष्ट भाव क्या हो गया, इसके बाद वाला जो है वो क्या हो गया, उत्कृष्ट भाव। तो ये बीच की सारी स्थितियां मध्यम भाव। अब इन अपरम भाव में, इन्हें अपरम भाव क्यों कहा, क्योंकि यहां पर शुद्धि भी है और अशुद्धि भी है, शुद्धि भी है अशुद्धि भी है, शुद्धि अशुद्धि। जघन्य भाव को क्यों ग्रहण नहीं किया, क्योंकि जघन्य भाव होते के साथ ही चला जाता है ना। तो फिर अब जघन्य भाव तो हुआ और उसके अगले समय से क्या हो गया, मध्यम भाव चालू हो गया। तो इसलिए मध्यम भाव में हमें ये पता चलता है, जघन्य भाव तो निकल गए ना, मध्यम भाव से फिर ये पता चलना शुरू हुआ कि मेरी शुद्धि भी है अशुद्धि भी है, शुद्धि भी है अशुद्धि भी है। तो अब इस शुद्धि और अशुद्धि को बताने वाला, वहां पे एक उदाहरण आया था, अंतिम ताव से उतरे हुए सोने का कलर, सोने का वर्ण, और एक होता है बीच के विविध वर्णमाला। अब वर्णमाला क्या होती है, दूसरे समय का रंग, तीसरे समय का रंग, काय का रंग, सोने का रंग। आप सोने को शुद्ध कर रहे हो, तो शुद्ध करने में क्या हो रहा है, सोना दूसरे समय में अलग रंग का हुआ, पहले तो एकदम काला था। ये दक्षिण अफ्रीका में सोने के पहाड़ हैं, तो सोने के पहाड़ हैं तो क्या तुरंत सोना मिल जाता है, हैं? कोई पूरा पहाड़ ले लो, अरे पहाड़ तो हमें ऐसे ही दिखेंगे, ये जैसे ये पहाड़ दिख रहे हैं ना, ऐसे ही पहाड़ हैं, लेकिन इन्हीं पहाड़ों में तो पत्थर निकाला जाता है। अब मान के चलो आप इतना बड़ा पत्थर का ढेर लेके आओगे तो उसमें इतना सा सोना निकले, क्यों, क्योंकि आप उसे तपाते जाते हो, तो फिर वो उसकी किट्ट कालीमा हटती जाती है। अब किट्ट कालीमा हटती गई तो जैसे जैसे वो किट्ट कालीमा हट रही है, वो सोने का जो मूल है ना, वो उभर कर सामने आना चालू होता है। तो उसके अलग अलग रंग आते हैं, पहले मान के चलो एकदम काला होगा, फिर काले से थोड़ा थोड़ा सा उसका रंग चेंज होना चालू होता है। तो ये रंगों का चेंज होना, ये क्या होता है, एक क्रमिक तरीके से होता है। इसे ये बोल रहे हैं वर्णमाला, वर्णमाला है ना, रंगों का एक विधिवत क्रम, उसे ही क्या बोला, वर्णमाला। अब ये वर्णमाला जो है ये कौन से न्याय का विषय है, अच्छा मान के चलो काले से कत्थई हो गया पत्थर, तो कत्थई कलर जो है वो शुद्ध है कि अशुद्ध है, शुद्ध अशुद्ध है ना। काले की तुलना में देखोगे तो शुद्ध है ना, लेकिन अभी पूर्ण शुद्ध नहीं हुआ ना, तो उसकी तुलना में क्या है, अशुद्ध है। फिर थोड़ा और बढ़ते बढ़ते मान के चलो थोड़ा गेहूं सा रंग आ गया है ना, यहां तक 7वें 8वें समय में आया, वो 7वें 8वें ताव पे थोड़ा गेहूं हो गया, तो वो गेहूं शुद्ध है कि अशुद्ध है, अपने पीछे वाले की तुलना में शुद्ध है और आगे वाले की तुलना में अशुद्ध है। अब इस सारी अशुद्धि को कौन बताएगा, कौन बता रहा है, व्यवहार ने। और हर समय में, दूसरे समय में जो शुद्धि है क्या वो बिना तत्व के है, तीसरे समय की शुद्धि क्या बिना तत्व के है, चौथे समय की अशुद्धि क्या बिना तत्व के है, 5वें समय की अशुद्धि क्या बिना तत्व के, बताओ। शुद्धि की बात कर रहा हूं, शुद्धि क्या बिना तत्व के है, और अशुद्धि वो पर्याय की है। अशुद्धि किसकी है, वो उस पर्याय की है, लेकिन शुद्धि किसकी है, वो तत्व की अनुभूति से। अब देखो यहां पे व्यवहार नहीं, दूसरे समय का व्यवहार नहीं, तीसरे समय का व्यवहार नहीं, चौथे समय का व्यवहार नहीं, इनको क्या हो गया, उस काल में जानने में आने वाला प्रयोजनवान है, और तत्व सदा काल जानने में आने वाला प्रयोजनवान है, हो गया ना। क्योंकि दूसरे समय में शुद्धि किसके कारण है, तत्व के कारण, अशुद्धि किसके कारण है, उस पर्याय के कारण। चौथे गुण स्थान की शुद्धि आत्मानुभूति के कारण, लेकिन चौथे गुण स्थान का विकार वो किसके कारण, वो उस पर्याय का स्वभाव है, उस विकार जो है उसका क्या कहेंगे उसे, उस भूमिका का असली नेचर है। समझ में आया। तो अब व्यवहार ने को क्या कह दिया, उस काल में जानने में आता हुआ प्रयोजनवान, और निश्चय ने सदा काल जानने में आता हुआ प्रयोजनवान। शब्द कौन सा लिखा, जानने में आता हुआ प्रयोजनवान। लेकिन 13वें गुण स्थान मतलब जो परम भाव को पा लिए हैं वो लोग तो मात्र जान रहे हैं, शुद्ध नय को भी और अशुद्ध नय को भी, लेकिन ये बीच के गुण स्थान वाले आश्रय भी ले रहे हैं। किसका, शुद्ध नय के विषय का। व्यवहार नय का तो आश्रय भी नहीं ले रहे, व्यवहार नय को सिर्फ जान रहे हैं कि चौथे गुण स्थान में इतना विकार, 5वें गुण स्थान में इतना विकार। अब ये बताओ, यदि वो जाने भी नहीं तो क्या दिक्कत हो जाएगी, जाने भी नहीं तो क्या समस्या है। मान के चलो 5वां गुण स्थान वाला अपने उस समय के विकार को जाने भी ना, बस सीधी बात है, यदि आप जानोगे नहीं
तो छोड़ोगे कैसे? आप अपने स्वरूप में डूबे कैसे रहोगे? क्योंकि उन्हें मालूम है ना अभी मैं पूर्ण दशा को प्राप्त नहीं हुआ हूं। देखो जब ये ग्रंथ लिखते हैं, कौन? आचार्य अमृतचंद्र आचार्य जब टीका लिख रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? मेरी परिणति मलिन हुई है। अब वो मलिनता को जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं, लेकिन मलिनता का आश्रय ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? तो आश्रय किसका ले रहे हैं? उसी कलश में ये बात आई थी, परम विशुद्धि को पावे यह परिणति मेरी, समय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या से। समय सार की व्याख्या इन शब्दों से नहीं, बल्कि इस व्याख्या में पड़ा हुआ जो वाच्य है, उस वाच्य से मैं परम विशुद्धि को वापस से प्राप्त कर लूं। तो वो परम विशुद्धि को देने वाला जो वाच्य है वो कौन से नय का विषय है? वो शुद्ध नय का विषय है ना। अभी अपन निश्चय इसलिए नहीं बोल रहे, अपन ने शायद 24-25 तारीख की 23-24 की जो चर्चा चली थी उसमें ये बात कही थी कि देखो यहाँ व्यवहार के विपक्ष में निश्चय को खड़ा नहीं किया, व्यवहार के विपक्ष में किसे खड़ा किया है? शुद्ध नय को। क्यों किया ऐसा? क्योंकि निश्चय ने तो अशुद्ध भी होता है ना। इसलिए उन्होंने उस अशुद्ध नय के भी परिहार करने के लिए क्या कह दिया? शुद्ध नय। और सबसे ऊपर वाला जो शुद्ध नय है उसके नीचे के सारे नय क्या हो जाते हैं? वो व्यवहार ही हो जाते हैं। एक देश शुद्ध निश्चय ने भी व्यवहार, साक्षात शुद्ध निश्चय ने भी व्यवहार। अपन भूले तो नहीं है, एक आध महीने पहले अपन ने जब नयों की चर्चा पढ़ी थी तो उसमें से कितना भूल गए? याद है ना? नाम ही बता दो। अच्छा, पहला कौन सा था व्यवहार का? उपचरित असद्भूत व्यवहार ने। दूसरा कौन सा था? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने। क्या सब लोग बोलते हैं ना, तो इसमें क्या जिसे नहीं आता वो बच जाता है ना। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने। तीसरा कौन सा होता है? उपचरित सद्भूत व्यवहार ने। चौथा कौन सा था? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने। फिर निश्चय ने में सबसे नीचे कौन सा था? अशुद्ध निश्चय ने। उसके ऊपर कौन सा था? एक देश शुद्ध निश्चय ने। उसके ऊपर साक्षात शुद्ध निश्चय ने। और उसके भी ऊपर अब परम शुद्ध निश्चय ने के नीचे वाले सब कौन हो गए? परम शुद्ध निश्चय ने के सामने व्यवहार। और ये सारे जो नीचे के व्यवहार हैं ये अपने अपने काल में जानने में आते हुए प्रयोजनवान है। ठीक है, ये कह रहे हैं। और परम शुद्ध निश्चय ने का वैसे कब जानने में प्रयोजनवान है? सदा काल। देखो उत्थानिका में ही इसका मर्म छुपा हुआ है। उत्थानी समस्या को आप 10-20 बार चिंतन कर लो, समस्या का आपको समाधान मिल जाएगा। ये लोक में भी ऐसा ही होता है, दुनिया में भी समाधान कहाँ होता है? समस्या के आसपास होता है कि समस्या से दूर होता है? जैसे कि ताला बंद है तो ताला खुलेगा कहाँ? दूसरे ताले में चाबी डालने पे कि उसी ताले में डालने पे होगा ना। लेकिन सर डायरेक्शन बदलने की देर है। अब आप किसी नौसिखिया बच्चे को दे दिया जाए, चाबी पकड़ा दी और कह दिया जाओ ताला खोलो, तो वो समझ नहीं पा रहा, वो ताला ही ऐसे लेके देख रहा है कैसे खुलेगा कैसे खुलेगा, है ना। उसकी एक प्रक्रिया उसको पता नहीं है। अब चलो चाबी डाल भी दी, लेकिन जिस साइड बंद होता है उस डायरेक्शन में घुमाएगा तो नहीं होगा ना। तो समस्या के आसपास ही समाधान है ना। तो कहते हैं थोड़ा सा जब इस तरफ घुमा रहे हो तो थोड़ा सा एक बार डायरेक्शन भी बदल कर देख लो, हो सकता है काम हो जाएगा। ऐसे ही श्रद्धा ज्ञान चारित्र की चाबी सबके पास है ना, लेकिन फिर भी हमारा मोक्ष मार्ग का ताला बंद पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो श्रद्धा ज्ञान चारित्र का डायरेक्शन अभी कैसा चल रहा है? उल्टा चल रहा है, शरीर की तरफ, संयोगों की तरफ, भोगों की तरफ। तो अब क्या करना है? समाधान के लिए कौन से तीर्थ पे जाना है? कहाँ, कौन से, क्यों जाता कावा, क्यों जाता काशी? घटघट में है तेरे घटघट का वासी, है ना। तो कहाँ मिलेगा वो समाधान? ये अन्य जगह पर ज्योतिर्लिंगों की सैर की जाती है, कांवड़ यात्रा निकाली जाती है, तो बोलो हम सब लोगों के यहाँ भी ऐसा कोई प्रचलन चालू कर दें? अरे हो गया है चालू, अभी निकली ना गिरनार की पैदल यात्रा नई दिल्ली से गिरनार तक। हाँ, तो वो क्या होता है कि वो लोट के जाते हैं ना, तीर्थों पर जाने की परंपरा रहती है, आजकल अपने यहाँ भी चलती है। कोई निर्धारित स्थान कर लिया, फिर वहां से लोट के वहां पहुंच गए। तो बोलो इससे कब सुखी हो जाएंगे? क्योंकि समस्या कहीं और है और तुम समाधान कहीं और खोज रहे हो, अलग गलत ताले में चाबी लगा रहे हो, है ना। ऐसा एक उदाहरण देते हैं कि किसी का पिछली साइकिल का टायर पंचर हो गया, है ना, या हवा निकल गई,
तो वो अगले टायर में हवा भरता और पिछले टायर को टटोलता, है ना। फिर अगले टायर में हवा भरे और पिछले टायर को टटोले, तो वो लोग फिर कब हवा भरा जाएगी पिछले में, थोड़ी देर बाद क्या होगा, अगला टायर भी फट जाएगा, है ना। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर प्रयास करते हैं और टटोलते किसको हैं, आत्मा को। या फिर इसे और थोड़ा भीतर तरीके से बताता हूं, आंतरिक ढंग से, हम चारित्र मोहनीय पे प्रयास करते हैं और दर्शन मोहनीय को टटोलते हैं। और यही हमारे जीवन का एक सिलसिला बन गया है। हम लोग क्रोध पे मेहनत करते हैं, मान पे मेहनत करते हैं, मायाचारी पे मेहनत करते हैं, लोभ पे मेहनत करते हैं, हास्य पर, रति पर, अरति पर, है ना, शोक पर, भय पर, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इन पे मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मिथ्यात्व के लिए कोई कुछ नहीं समझ रहा। इसके लिए ऐसा श्रीमद जी बोलते थे शायद कि जो पहाड़ जैसी समस्या है ना, उसे ये इंसान राई जैसा भी नहीं मानता, और जो राई जैसी समस्या है उसको पहाड़ जैसा माना हुआ है। ये चारित्र मोहनीय राई जैसी समस्या है, लेकिन हमने इसको पहाड़ जैसा माना है। लेकिन मिथ्यात्व तो पहाड़ जैसी समस्या है, उसे हमने राई जैसा भी नहीं माना है। ये हमारा विपरीत प्रयास चल रहा है। तो जहां समस्या है वहीं समाधान है, जहां उत्थानिका है वहीं गाथा है। उत्थानिका है ना, जो उत्थानिका में क्या कहा था, व्यवहार ने किसी किसी को और किसी किसी काल में प्रयोजनवान है। तो अब उसके मतलब क्या निकल गया, निश्चय ने सबको सभी काल में प्रयोजनवान है। और यही तो बता रही थी गाथा। अब इस गाथा ने, आप ये बताओ, व्यवहार ने को स्थापित किया है कि निश्चय का, क्या कहें, निश्चय हीरो बन के सामने आ गया। और इस गाथा में निश्चय ही तो आया ना, मैन लीड रोल में कौन है यहाँ पे, बताओ। हम व्यवहार ने तो विलेन हमने इसलिए लेके आए थे ताकि आपको हीरो की ताकत समझ में आए। ऐसे व्यवहार ने कोई विलेन नहीं है, अपने काल में जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है ना, ये शब्द है ना, अपने काल में। तो बस ऐसा ही है, अपने काल की अशुद्धि बताने वाला, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें समय की अशुद्धियों को बताने वाला होने से, क्योंकि जब तक हमें उन अशुद्धियों का ज्ञान नहीं होगा तो उनके परिहार का पुरुषार्थ कैसे हो सकता है, इसलिए वो जानने में प्रयोजनवान है। चलो, ये तो हुई गाथा और टीका की अपनी मूल चर्चा। अब लेकिन चैतन्य जी छावड़ा ये जानते थे कि दुनिया कहाँ खड़ी हुई है, समझ में आया ना। तो अभी उन्हें ये पता चल जाए कि भैया अपरम भाव भी चौथे में ही शुरू होता है, तो फिर कोई ऐसा सुन के जो अपनी निम्न भूमिका में उससे भी नीचे पड़ा हुआ है, वो व्यक्ति तो क्या सोचेगा, अब एक काम करो, पहले अनुभूति होने दो, उसके बाद ही हम अभक्ष्य छोड़ेंगे, उसके बाद ही हम मंदिर जाना शुरू करेंगे, उसके बाद ही हम और भी दूसरे जो काम है वो सब करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, जयचंद जी छावड़ा ने अपरम भाव को थोड़ा और नीचे लेके आए। और नीचे कहाँ होता है, जय सेनाचार, अमृतचंद्राचार्य तो चौथे से नीचे लेके ही नहीं आए थे, उन्होंने अपरम भाव कहाँ माना था, चौथे में। लेकिन जयचंद जी छावड़ा उसे नीचे लेके आए, मतलब उसे मिथ्यात्व गुण स्थान तक लेकर आए। अब देखो वो क्या लिखते हैं, लोक में सोने के 16 वान यानी ताव प्रसिद्ध हैं, 26 नंबर पेज पे है ना। 15वें वान तक यानी 15वें ताव तक उसमें चूरी आदि पर संयोग की कालिमा रहती है, इसलिए तब तक वह अशुद्ध कहलाता है। और ताव देते देते जब अंतिम ताव से उतरता है, सोना क्या किया आपने, उसे पकाते गए, तो जब वो अंतिम ताव से उतरा तब वह 16 वान या 100 टंची शुद्ध सोना कहलाता है ना। क्या बोलते थे, 24 कैरेट। लेकिन वो कैरेट का हिसाब हिंदी में नहीं चलता है ना, वो अंग्रेजी वाली पद्धति है। हिंदी में तो 16 आना है ना, 16 टंच ऐसा बोलते हैं। जिन्हें 16 वान वाले सोने का ज्ञान, श्रद्धान तथा प्राप्ति हुई है, उन्हें 15 वान तक का सोना कोई प्रयोजनवान नहीं होता। और जिन्हें 16 वान वाले शुद्ध सोने की प्राप्ति नहीं हुई है, उन्हें तब तक 15 वान तक का सोना भी प्रयोजनवान है। इसी प्रकार यह जीव नामक पदार्थ है, और कैसा है, जो कि पुद्गल के संयोग से अशुद्ध अनेक रूप हो रहा है।
है ना। अब देखो वैसे देखा जाए तो 100% शुद्ध साध्य अवस्था को सिद्ध भगवान ने प्राप्त किया है, क्योंकि संयोगी अवस्था तो अरहंतों की भी है, लेकिन चूंकि अरहंतों की उस संयोगी अवस्था पर अब किंचित मात्र भी दृष्टि रही नहीं और घातीय कर्मों का किंचित भी संयोग रहा नहीं, इस कारण उनको भी हम साध्य के स्थान पर रख लेते हैं, क्योंकि वो अघातीय कर्मों में कुछ हो नहीं सकता। देखो जिस अघातीय कर्म में अरहंत भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, हम जीवन भर उस अघातीय कर्म में ही सब कुछ करते रहते हैं। देखो उसमें अरहंत भगवान भी नहीं कर सकते, हम क्या कर रहे हैं, अघातीय कर्मों में तो कर रहे हैं। हम हमारी बीमारी को दूर करने के लिए कितने उपक्रम करते हैं, हम अपने आप को पतला बना लें, है ना, यदि फैट बढ़ गया हो कैलोरी घटा लें, चेहरे पे झुर्रियां आ गई हैं तो उन्हें सही कर लें, यही तो कर रहे हैं। ज्यादा जिंदा रह सकें, ज्यादा आयु हमारी कैसे बढ़ जाए, सब किस पे काम कर रहे हैं, असाता वेदनीय को साता वेदनीय में बदलना, आयु कर्म की स्थिति को बढ़ाना, नाम कर्म को अशुभ नाम कर्म को शुभ नाम कर्म में बदलना, है ना, गोत्र कर्म में कुछ बाहरी प्रयासों से अपने को उच्च गोत्री साबित करना। इसके अलावा हमने कुछ काम किया, दुनिया को दिख ही नहीं रहा है। भगवान के सामने खड़े हुए लोग जिन अरहंत भगवान को देख रहे हैं ना, वो अरहंत भगवान की मुद्रा चीख चीख कर ये कह रही है कि सुनो बेटा, मैं अनंत वीर का धारी हूं, लेकिन मैं भी अघातीय कर्म में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हम लोग जिनमें कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन वो सारी की सारी क्या कोशिश कर रहे हैं, अघातीय कर्म में कर रहे हैं। लेकिन उसका नाम ही है ना अघातीय कर्म। अघातीय कर्म कहां पर दिखाई देगा, कहां होगा, पुद्गल में ही है। वो आत्मा में कोई विकार पैदा करने वाला है नहीं। वे मोहनीय कर्म के जाने पर वेदनीय जली हुई जेवरी के समान हो जाता है। जेवरी मतलब रस्सी, जैसे कि जली रस्सी जल जाए तो अब उस जली हुई रस्सी से बोलो हम किसको कितनी देर बांध सकते हैं। तो ऐसे ही वो वेदनीय आयु नाम गोत्र क्या किसी को बांधने में दुखी करने में समर्थ है, वो नहीं है समर्थ, क्योंकि मोहनीय के अभाव में वेदनीय की कोई सत्ता रह नहीं जाती। ऐसे उस अघातीय कर्मों पर अरहंत भगवान कोई ताकत नहीं झोंक रहे हैं, लेकिन हम पैदा होने से लेकर मरने तक सारी ताकत कहाँ झोंकते हैं, उस अघातीय कर्म में। जो अघातीय कर्म राई जैसी भी समस्या नहीं है, कैसी नहीं है, राई जैसी भी समस्या नहीं है, लेकिन उसे हमने सुमेरु जैसी समस्या मान लिया है। लेकिन भीतर का पड़ा हुआ विपरीत अभिप्राय जो कि सुमेरु से भी बड़ा कुछ होता होगा ना, तो उसकी उपमा दें, वैसी समस्या है, लेकिन उसे कोई मान ही नहीं रहा है। कोई समझ में तत्व की भीतर में अरुचि पड़ी हो, हमें हमारे अंदर ऐसी कोई भावना नहीं जागृत है कि मैं आत्मा हूं, मैं इस बात का विचार भी करूं, हमें इस बात का खेद नहीं होता। लेकिन थोड़ा सा मान के चलो, यहाँ पे वो एक कौन सी बीमारी होती है, गंदे पानी के लगने से थोड़े से यहाँ दाग वाग पड़ जाते हैं, है ना। मेरे ऑफिस में एक लड़के को हो गया तो इतना बेचैन और परेशान रहता है अकेला। वो चलो वो तो इस धर्म को सुना हुआ व्यक्ति नहीं है, लेकिन कोई हमारे में से ही कोई व्यक्ति हो, यदि उसके शरीर में इतनी सी तकलीफ हो जाए, कभी हम और आप में से कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी के घर पे जाके बोलता है, क्यों भाई बहुत दिनों से तुम स्वाध्याय नहीं कर रहे, स्वास्थ्य तो ठीक है, वो कहेगा नहीं सब एकदम ठीक है, हम तो मस्त घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, पार्टी करने गए थे। अभी कोई व्यक्ति स्वाध्याय में ना आए, वो एक दिन हमारा स्वाध्याय के बिना बीत जाए, क्यों, अरे वो हमारे रिश्तेदार की शादी थी, है ना, उनका महिला संगीत था, उनके यहाँ फलानी चीजें थी, ठिकाना था, ये पंगत थी, वो पंगत थी, और कौन कौन से 10-20 बुलौगा होते हैं, मागर माटी और पायरा, पता नहीं क्या क्या होते रहते हैं। हम सोचो उस मागर माटी के बुलौगे से भी हल्का मानते हैं तत्व विचार को। अब ऐसे में जाके किसी से संवेदना जताओ, अब किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी का पैर फ्रैक्चर हो जाए तो हम संवेदना जताने चले जाते हैं, उसकी पूरी आत्मा फ्रैक्चर पड़ी हुई है ना, मतलब उसकी अंता परिणति पूरी फ्रैक्चर्ड है। साधर्मियों का दायित्व तो ऐसे में ही साधर्मियों के पास जाने का होता है कि तुम स्वस्थ हो कि नहीं हो, कि तुम्हारा दिन बीत कैसे गया बिना तत्व विचार के हो, तुम्हें ये हल्का लग रहा है काम, तत्व चिंतन, तत्व श्रवण, तत्व विचार, तत्वानुभूति के पहले और क्या तीर्थ है बताओ। आप सब में से कभी किसी को लगता है आप तीर्थ के अंदर बैठे हो? जिनवाणी खोलकर जब हम तत्व चर्चा सुन रहे होते हैं, तत्व को पढ़ रहे होते हैं, तत्व के ग्रहण की भावना होती है, तब हम में से किसी को ये जागृत होता है कि हम स्वर्ण भद्रकूट पर भगवान के दर्शन करके आए। स्वर्ण भद्रकूट पर काय के लिए जाते हो बताओ?
क्या स्वर्णभद्र कूट पे जाओगे तभी जाके कुछ लगेगा? यहाँ बैठ के यदि जिनवाणी को खोलकर आपको ये अनुभूति होती है कि मैं आत्माओं में इस बात का विचार करूं, मुझे यही निर्णय करना है, वहां भी किस लिए जा रहे हैं? इसी विचार के लिए तो जा रहे हैं। यदि वहां जाके भी हमें ये लग रहा है चलो अब हो गया भैया, अब जल्दी नीचे कैसे उतरे, समझ में आया ना? ऊपर जाके भी क्या विचार चला, ऊपर हो जल्दी नीचे उतरना है हमको, तो वो लोग काय के लिए गए थे तीर्थ पे? लेकिन देख कमाल की बात यह है, यदि आप वास्तव में द्रव्य श्रुत का ग्रहण करोगे ना, तो यहाँ बैठकर आपको ऊपर चढ़ने का विचार आएगा, नीचे उतरने का नहीं। लेकिन आप गिरनार और सम्य शिखर पे जाओगे ना, तो आपको थोड़ी देर बाद नीचे उतरने का विचार आएगा। थोड़ी देर बाद नहीं, तुरंत ही आएगा, चढ़ने से पहले ही आएगा। अरे लगने लगा अरे 2 बज गए, ऊपर पहुंचते पहुंचते अब मैं नीचे कब उतरूंगा, 4 बजे तो अंधेरा होने लगता है, तो हम ऊपर भी नहीं पहुंचेंगे, उससे पहले नीचे उतरने का विचार आ जाएगा। लेकिन जिनवाणी सुनते समय, जिनवाणी ग्रहण करते समय आपका कभी नीचे उतरने का भाव नहीं आएगा। आपको यही लगेगा मैं इससे ऊपर और कैसे बढ़ूं। तो बोलो कभी लगता है कि हम भी अभी तीर्थ में ही बैठे हुए हैं? ये भी तीर्थ है, ये जीवंत तीर्थ है। तो तत्व विचार, तत्व ग्रहण, तत्व श्रवण, ये सब क्या है? ये सब हमारे लिए एक जीवंत तीर्थ का काम करते हैं, क्योंकि बिना तत्व के ना तीर्थ है और बिना तत्व के ना तीर्थ का फल है। देखो हम आगे पढ़ते हैं। इसी प्रकार ये जीव नामक पदार्थ है जो कि पुद्गल के संयोग से अशुद्ध अनेक रूप हो रहा है, उसका समस्त पर द्रव्यों से भिन्न एक ज्ञायकत्व मात्र का ज्ञान, श्रद्धान तथा आचरण रूप प्राप्ति, यह तीनों जिन्हें हो गए हैं। तो देखो ये तीनों में क्या आ गए? श्रद्धान, ज्ञान और आचरण, मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों जिन्हें हो गए हैं, उन्हें पुद्गल संयोग जनित अनेक रूपता को कहने वाला अशुद्ध ने कुछ भी प्रयोजनवान यानी किसी मतलब का नहीं है। तो इन्होंने तो क्या कहा, जयचंद जी छाबड़ा ने, रत्नत्रय की प्राप्ति हुई ना, हो गई। शुद्ध ने आपको अपनी चीज दे दी, सम्यक दर्शन हो गया। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 9वें अधिकार में एक जगह लिखा, जब पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति वाला प्रकरण है ना, तो वहां लिखते हैं आप बस सम्यक दर्शन कर लो, आगे का काम सम्यक दर्शन खुद करवा देगा। तनाव लेने की जरूरत नहीं है। मुनि बनना है ना, तपस्या करना है, श्रेणी चढ़ना है, ये सब काम कौन हो जाएगा? अरे आगे का रास्ता तो सम्यक दर्शन दिखा देगा, लेकिन सम्यक दर्शन का रास्ता कौन दिखाएगा? शुद्ध नहीं। इसलिए यहाँ पे क्या कहे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। हम और आप लोग बिना आत्मानुभूति के ही मुनि पद के दुखों का चिंतन करने लगते हैं, जबकि मैं बार बार ये कह रहा हूं, इतने मजे मजे में मोक्ष होगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आप यहां से घर जाओगे तो 25 गड्ढे मिलेंगे। हम सब लोग अपने अपने घर से निकलते तो अपने नियत समय पे हैं, लेकिन यहाँ पहुंचते अलग अलग समय पे है ना? क्यों? क्योंकि सबके रास्तों की बाधाओं में भिन्नताएं हैं, है ना? अभी देखो पहले जब रोडें अच्छी थी, पानी नहीं गिर रहा था, तो निकलने का समय वही था, लेकिन यहाँ पहुंचने का समय कंपैरेटिवली जल्दी था। अब निकलने का समय हमारा वही है, लेकिन रास्ते में गड्ढे खड्डे पता नहीं सब चीजें हो गई हैं, ट्रैफिक रहने लगा, तो पहुंचने का समय बदल गया है। ये जो इतनी बाधा आने जाने में होती है ना, इतना कंसंट्रेशन करो गड्ढे में ना आ जाए, लोग यहाँ से गाड़ी घुसा रहे हैं, वहां से घुसा रहे हैं, कितनी तकलीफ होती है दिमाग में। इससे भी कम तकलीफ होने वाली है मोक्ष में जाने में। लेकिन दिमाग से पहले ये फितूर निकाल दो कि मोक्ष का मार्ग कठिन है। इतने आनंद से होने वाला है चरम शरीरी, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा गणित है। साध्य यदि सुख रूप है तो साधन भी सुख रूप होना चाहिए। बस जिसके साधन दुख रूप हैं वो साध्य कभी भी सुख रूप नहीं हो सकता। ये मोक्ष तत्व संबंधी भूल है, क्योंकि यदि हमने साधन को दुख रूप माना ना, तो हमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब मोक्ष में भी ऐसी तकलीफें जटिलताएं होंगी। इसलिए साध्य सुख रूप है तो साधन भी सुख रूप ही होगा। तो जब मोक्ष सुख रूप है तो मोक्ष का मार्ग भी सुख रूप होगा। मुनि अवस्था भी परम सुख रूप है। सम्यक दर्शन, व्रतों का धारण, अनुव्रत, महाव्रत, श्रेणी चढ़ना, सब सुख रूप है। तपश्चरण सब सुख रूप है, क्योंकि जहां आपको दुख दिख रहा है वहां अब दृष्टि रही नहीं, और जहां दृष्टि है वहां दुखों का प्रवेश नहीं। बस अब सीधी सी बात यह है, मिथ्या दृष्टि को दुखी दुख दिखते हैं। मुनि राजों के जीवन में दुख दिख रहा है क्योंकि उसकी दृष्टि कहां पर है, समझ में है?
कौन से वादी राज मुनिराज थे ना, जिनको कोढ़ हुआ था, वो वादी राज मुनिराज के पैर की धूल यदि ले लो ना और वो किसी ऐसे फालतू के पर्वत पे फेंक दो तो वो भी सोने का हो जाए, तो क्या वो वादी राज मुनिराज अपने कोढ़ को दूर नहीं कर सकते थे? लेकिन वो वादी राज मुनिराज की दृष्टि उस कोढ़ पे नहीं थी, तो अपनी रिद्धियों से, अपनी सामर्थ्य से उन्हें कोढ़ दुख दिखाई नहीं दे रहा था ना, उन्हें तो अपने जीवन में वर्तने वाली संजुलन कसाय कोढ़ से बड़ा कोढ़ दिख रहा था। सोचो, कसाय उन्हें बड़ा कोढ़ दिख रहा था, ये शरीर का कोढ़ तो कोढ़ ही नहीं लग रहा था। तो उनमें इतनी सामर्थ्य होने के बावजूद भी अपने उस बीमारी को दूर करने का विकल्प नहीं आया। और हम लोग ये सोचते हैं कि मुनिराज के पैरों की धूल मिल जाए तो हमारे शरीर का दुख दूर हो जाए, वो चिन्नामृत भी लगाएंगे तो ऐसे ही लगाएंगे, क्या कहते हैं वो गंधोदक लगाते हैं, तो कई बार मैं मंदिरों में देखता हूँ नहा ही लेते हैं साक्षात गंधोदक से, लगता है कि वो नहा के ही नहाए हो, पूरा यहाँ लगाया, मुंह पे लगाया, यहाँ लगा लिया, बनियान ऊपर करके पेट पे भी लगाते हैं, मान के चलो कोई कब्ज वब्ज का रोग हो तो ऊपर का सही हो जाए, ऐसा उनको लगता है कि ये ऐसा करने से वो काम कुछ हो जाएगा। ये सब बहुत अवर्णवाद है, ये देव का अवर्णवाद है, तीर्थ का अवर्णवाद है, जिनवाणी का अवर्णवाद है, सब बहुत अवर्णवाद है, अब क्या बताएंगे। और ये सारे अवर्णवाद क्या होते हैं? जिसके जीवन में तत्व का ग्रहण नहीं है वो सर्वत्र सिर्फ अवर्णवाद ही करेगा। और ये सब अवर्णवाद मालूम क्या? दर्शन मोह के आश्रव के चिन्ह हैं। तत्वार सूत्र छठवें अधिकार में दिया है ना, देव का अवर्णवाद, श्रुत का अवर्णवाद, ये श्रुत का अवर्णवाद है। अभी किसी को ये ख्याल नहीं आता है कि जिनवाणी पढ़ के यदि किसी को ये लगे कि मैं आप सबको प्रभावित करूं, ये श्रुत का अवर्णवाद है। क्योंकि श्रुत काय के लिए था कि श्रुत तो मैं स्वयं समझ के उसकी अनुभूति करूं, और मैंने क्या सोच लिया, मैं ये जिनवाणी की बातों से आपको प्रभावित करूं। तो अब इससे क्या हो रहा है? दर्शन मोहनीय का आश्रव और प्रबल हो रहा है। ये भी श्रुत का अवर्णवाद है ना। देखो आगे पढ़ते हैं, है ना, इनकी बातों में तो निकल जाती बात है। उसका समस्त परद्रव्यों से भिन्न किसके लिए? जिसको रत्नत्रय नहीं हुआ है ना। यहां तक पढ़ लिया था अपन ने। तीनों जिन्हें हो गए हैं उन्हें पुद्गल संयोग जनित अनेक रूपता को कहने वाला अशुद्ध ने कुछ भी प्रयोजनवान किसी मतलब का नहीं है। किंतु जहां तक शुद्ध भाव की प्राप्ति नहीं हुई वहां तक जितना अशुद्ध नय का कथन है उतना यथा पद भी प्रयोजनवान है। जहां तक यथार्थ ज्ञान श्रद्धान की प्राप्ति रूप सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई। अब देखो, जबकि व्यवहार में सम्यक दर्शन के पहले होगा नहीं, क्योंकि निश्चय और व्यवहार सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश हैं। लेकिन जयचंद जी छाबड़ा ने समझा। हम कह रहे हैं ना कि बनारसी दास जी समय सार पढ़ के इसलिए भटक गए थे क्योंकि उन्हें जयचंद जी छाबड़ा की वचनिका नहीं मिली। क्योंकि बनारसी दास जी के 200-300 साल बाद पैदा हुए जयचंद जी छाबड़ा, है ना, तो लिख सकते ही नहीं थे। और भी कई लोग हुए। और गुरुदेव श्री समझ में आया ना, उन्हें जयचंद जी छाबड़ा की वचनिका मिली, इसलिए उनके जीवन का व्यवहार देखो। लेकिन कभी उस व्यवहार से उन्होंने मुक्ति नहीं मानी, उसे उपाधि नहीं कहा, जीवन भर यही कहते रहे ये व्रत पूजा तप ये सब क्या है, ये है, इनमें धूल में भी धर्म न थी। जबकि करते थे, वो जीवों की रक्षा करते थे, ब्रह्मचर्य का पालन आप देखोगे ना तो पूछ लेते थे। यदि जैसे कोई छोटा सा बच्चा लेके आता था ना तो वो पूछते थे बहना क्या कहते थे, छोरा है मतलब छोकरा है कि छोकरी है ना। तो यदि छोकरी है ना तो उसको गोदी में भी नहीं लेते थे। मतलब ये भी ये ब्रह्मचर्य का पालन है। ये ऐसा क्या होता है बस इतना ही आप समझ लीजिए। कोई 7-8 साल की बालिका हो तो उसके सामने भी 90 साल के गुरुदेव श्री पूरा बदन ढककर ऐसे बैठते थे, यदि 7-8 साल की बालिका भी उनके कक्ष में हो तो ऐसा था। लेकिन बोलते क्या थे, इसमें धूल में भी धर्म नहीं है, बोलते ये थे। यदि कोई शाम को चर्चा करने के लिए निकल जाए, मतलब शाम को घूमने जाते थे वो, फिर कोई प्रश्न पूछ ले कोई साधारण में तो वहीं खड़े हो जाते थे। क्यों? क्योंकि चलते चलते बोलेंगे तो हम रास्ते पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। लेकिन बोलते थे ये जीवों की रक्षा करने में धूल में भी धर्म नहीं, और कर रहे हैं वही काम। क्यों? ऐसा ही है, यही तो भूमिका है। जब तक ज्ञाता दृष्टा रूप नहीं प्रवर्तो तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो, लेकिन श्रद्धान तो ऐसा रखो कि ये भी बंध का कारण है, मोक्ष का कारण नहीं। ये लिखा टोडरमल जी ने 7वें अधिकार में, है ना। जब करना क्या है, उपादेय क्या है, एक ज्ञाता दृष्टा रूप प्रवर्तन करना। तो ऐसे ही
ये सब इसके का बहुत बड़ा प्रताप है, ये जयचंद जी छावड़ा की वचनिका का, कि हम सब लोग जहाँ जिस भूमिका में बैठे हुए हैं, जिन्हें निश्चय के विषयभूत आत्म तत्व की उपलब्धि हुई नहीं और हमने अपने जीवन का उपयुक्त सदाचार भी छोड़ दिया, तो अब वो सुलभ नहीं होगी, वो प्राप्ति और दुर्लभ हो जाएगी। क्योंकि कल एक बात निकली थी कि तीव्र कषाय में तो आत्मानुभूति का माहौल भी नहीं बनता है, लेकिन मंद कषाय में माहौल बनता है। मंद कषाय से आत्मानुभूति होती नहीं है। क्यों नहीं होती? कि मंद कषाय को उपादेय मानने से नहीं होती है, लेकिन मंद कषाय में एक माहौल बनता है। उसी जगह पर पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति में के प्रकरण में टोडरमल जी ने आखिरी में लिखा, अपनी भी यहाँ पर एक दो बार उसकी बात निकली है, हम सब लोगों की बस दो ही पूंजी हैं, एक तो हमारी मंद कषाय और एक तत्व विचार की शक्ति। क्या कह रहे हैं? तत्व विचार की शक्ति और मंद कषाय, इसके अलावा हमारी कोई पूंजी नहीं है। जिस पूंजी को हम पूंजी मान रहे हैं ना, वो तो चुटकियों में कब चली जाएगी, कब घट जाएगी, कब बढ़ जाएगी, हमें पता नहीं है। हमारी असली पूंजी ये है कि हमें आज तत्व विचार की शक्ति मिली है और मंद कषाय मिली है। टोडरमल जी कहते हैं इस पूंजी का सही इन्वेस्टमेंट करो, बस सीधी बात है, राइट इन्वेस्टमेंट। क्योंकि ये मंद कषाय हमेशा नहीं रहेगी और ये तत्व विचार की शक्ति भी हमेशा रहने वाली नहीं है। तो हमने इसे 3 स्थानों पर हम बर्बाद कर सकते हैं, और जो प्रायः हम बर्बाद करते हैं, पहला प्रमाद में काल गवाएं। पहला कौन सा है बर्बादी का स्थल? प्रमाद में काल गवाएं। दूसरा बर्बादी का स्थल है मंद कषाय पूर्वक विषय सेवन करें, जो हम करते हैं। मंद कषाय से खा लिया, मंद कषाय से पी लिया, मंद कषाय से दुकान पर बैठ गए, मंद कषाय से घूमने फिरने चले गए। लेकिन तीसरा कौन सा है? व्यवहार धर्म में प्रवर्तन करें। ये क्या हो गया? तीसरा हमारी इस पूंजी को बर्बाद करने का स्थल है। आप पढ़ लेना 330-32 पेज के आसपास, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी ने लिखा है, सब उनके ही शब्द हैं। ये बात है टोडरमल जी करणानुयोग का ठोस एकदम तथ्यात्मक ज्ञान उनके होने के बाद ये कह रहे हैं, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है। मैं एक छोटा सा एक लड़का है, अभी इसी साल स्मारक से पास आउट हुआ है, हर्ष नाम है उसका, बहुत अच्छी बुद्धि है उसकी। मैंने उसको ये बात बोली, वो धवला जय धवला ये सब पढ़ लिया उसने 20 साल की उम्र में, है ना, तिल्लोय पंडिती और क्या कहते हैं त्रिलोक सार 30 साल में ये सब पढ़ लिया। तो उसके वो कर्णानुयोग पढ़ने से द्रव्यानुयोग भी क्रिस्टल क्लियर हो रहा है। और ये होता है, ये आगम ज्ञान की ये ताकत है कि आप आगम ज्ञान में एकदम स्पष्ट होते हो तो आपका अध्यात्म और क्रिस्टल क्लियर होता है, आत्मा तक पहुंचने की बुद्धि और सूक्ष्म होती है। तो ये उसके साथ ये घट रहा है। तो ऐसे ही टोडरमल जी ने भी जब ये बातें कही ना, तो ठोस आगम ज्ञान से कही हैं। अब यदि हम लोगों ने मंद कषाय रूप प्रवर्तन को सर्वथा हे मान लिया और आत्मा की अनुभूति भी की नहीं, और हम तीव्र कषाय में आ गए, तो कहते हैं तीव्र कषाय में तो वो माहौल ही नहीं मिलेगा जहां पर आत्मानुभूति हो सके। उस भूमिका को समझते हुए जयचंद जी छावड़ा ये पूरी चर्चा लिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था ये बात जयसेनाचार्य की टीका में नहीं आई, ये बात अमृतचंद्राचार्य की टीका में नहीं है। तो इसलिए जयचंद जी छावड़ा ने अपरम भाव को नीचे यानी मिथ्यात्व गुण स्थान तक लेकर आए। चलो 3 लाइनें और बची हैं, ये और पढ़ते हैं, है ना। हम सब लोगों की बात है, ये हमें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। चरणानुयोग परक बात है एक तरह से। जहां तक यथार्थ ज्ञान श्रद्धान की प्राप्ति रूप सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई हो, वहां तक तो जिनसे यथार्थ उपदेश मिलता है, ऐसे जिन वचनों को सुनना, धारण करना तथा जिन वचनों को कहने वाले श्री जिन गुरु की भक्ति, जिन बिंब के दर्शन इत्यादि व्यवहार मार्ग में प्रवृत्त होना प्रयोजनवान है। और जिन्हें श्रद्धान ज्ञान तो हुए हैं किंतु साक्षात प्राप्ति नहीं हुई है, जिन्हें सुन भी लिया समझ भी लिया लेकिन साक्षात प्राप्ति नहीं हुई, उन्हें पूर्व कथित कार्य पर द्रव्य का आलम्बन छोड़ने रूप अणुव्रत महाव्रत का ग्रहण, समिति गुप्ती और पंच परमेष्ठी का ध्यान रूप प्रवर्तन तथा उस प्रकार प्रवर्तन करने वालों की संगति एवं विशेष जानने के लिए शास्त्रों का अभ्यास करना इत्यादि व्यवहार मार्ग में स्वयं प्रवर्तन करना और दूसरों को प्रवर्तन कराना। देखो इसमें सब आ गई, अमूढ़ दृष्टि अंग आ गया,
है ना, इसमें निर्विचिकित्सा अंग आ गया, इसमें प्रभावना आ गया, इसमें वात्सल्य आ गया, सब चीजें आ गई। ऐसे व्यवहार नय का उपदेश अंगीकार करना प्रयोजनवान है। व्यवहार नय को कथनचित असत्यार्थ कहा गया है, किंतु यदि कोई उसे सर्वथा असत्यार्थ जानकर छोड़ दे तो वह शुभोपयोग रूप व्यवहार को छोड़ देगा और उसे शुद्धोपयोग की साक्षात प्राप्ति तो नहीं हुई है। अब बताओ कौन सी जगह बची जाने के लिए? शुद्धोपयोग मिला नहीं, शुभ उपयोग को हे जानकर छोड़ दिया, तो अब क्या रह गया है उसे? इसलिए उल्टा अशुभोपयोग में ही आकर भ्रष्ट होकर चाहे जैसी स्वेच्छा रूप प्रवृत्ति करेगा तो वह कहां जाएगा फिर? नरकादि गति में, तथा परंपरा से निगोद को प्राप्त होकर संसार में ही भ्रमण करेगा। इसलिए शुद्ध नय का विषय जो साक्षात शुद्ध आत्मा है, उसकी प्राप्ति जब तक ना हो तब तक यथा पदवी अपनी भूमिका अनुसार व्यवहार भी प्रयोजनवान है, ऐसा स्यादवद मत में श्री गुरुओं का उपदेश है। और शेष चर्चा आगे।